जी हाँ। कि जैसे एक नेता के तौर पे अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं 370 हटवा दूंगा, तो चुनाव के बाद एक जनता के रूप में आप भी तो प्रश्न करते हैं कि आपने बनवाया, तो मोदी जी कहते हैं बिल्कुल बनवा दिया। आपने कहा 370 हटाया, बिल्कुल हटा दिया। अगर मोदी जी इस नाम पे भी वोट मांग रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाएंगे उनको भी जेल में डाल दूंगा, तो ये बताइए कि जो खाने वाले हैं वो जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और मोदी जी कहाँ गलत कह रहे हैं कि तुमको जेल में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो खाएगा और गलत तरीके से खाएगा, किसी और का छीन के खाएगा, गरीबों का छीन के खाएगा, पिछड़ों का छीन के खाएगा, दलितों का छीन के खाएगा और युवाओं के हिस्से का जमीन छीन करके खा जाएगा ना, उसको तो जेल में जाना पड़ेगा। एक सवाल और हमारा जवाब दे दीजिए कि आपने बिहार में भी खड़े हैं, बिहार की राजधानी पटना है, गांधी मैदान में खड़े हैं। आपने अभी कुछ ही देर पहले मल्टीनेशनल कंपनी का बात किया। क्या 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी क्या भारत के प्रधानमंत्री है? इस बात को आप मानते हैं? पूरी देश मानती है? बिहार के लिए उन्होंने क्या ऐसा कर दिया? बिहार के युवाओं के लिए बिहार में एक भी ऐसा कंपनी, फैक्ट्री, हजारों चीनी मिल है, न जाने क्या कुछ नहीं था बिहार में, सब कुछ बंद हुआ। क्या मोदी जी ने एक भी चीज ऐसा है जो कि फिर से खोला हो, जिसे बिहार के लिए रोजगार बढ़ाओ? नहीं, देखिए ये बिहार के लिए क्या किया, बस इसका सवाल जवाब है। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन गलत तरीके से आप फ्रेम कर रहे हैं। पहले मेरी गर्माहट के इस माहौल में एक तरफ रामकृपाल यादव है तो दूसरी ओर मीसा भारती, एक तरफ 10 साल का कार्यकाल है तो एक तरफ विरासत का गर्व। इस लड़ाई के बीच किसका क्या होने वाला है आइए जानते हैं। ठीक है आदित्य जी, हमारा आप जो माइक है, हमारा दुकान बंद आप मत करवाइए। आप काफी हमारे साथ जो व्यक्ति दिख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में बता दें कि बिहार के वो व्यक्ति हैं जो कि सबसे युवा सांसद, जो कि बिहार की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व किया हो संसद में बैठ के, तो हमारे साथ आदित्य राज युवा सांसद है, जो कि बता दें कि बिहार का गर्व अगर कहीं से ऊंचा कोई व्यक्ति किया हो पिछले 2 सालों से, तो हमारे साथ युवा आदित्य राज जी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बिहार से सबसे युवा सांसद के रूप में आप संसद में पहुंच करके बिहार का प्रतिनिधित्व किए। हम लोगों का कहीं ना कहीं सीना चौड़ा हो जाता जब देखते हैं हमारे अपने एक भाई को संसद में बैठ करके इस तरह से बात करते हैं। बहुत गर्व होता है। 13 करोड़ लोगों के आशीर्वाद का वो परिणाम था जिसकी तस्वीर संसद से दिखी थी, तो निश्चित तौर पे सीना आपका ही नहीं मेरा भी चौड़ा होता है। अब आप राजनीति में आ गए हैं और इनका उम्र बता दें आपको कि एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जितना उम्र होता है उतना उम्र भी नहीं है, फिर भी संसद में बैठ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अभी पूरे बिहार का 13 करोड़ जनसंख्या में से नंबर 1 चुन के जाते हैं। चलिए आइए फिर भी बात करेंगे राजनीति का। बात आपने शुरू किया, हमारे दुकान आज आप अपने हाथों में ले लिए थे। बिहार की राजनीति से बात करेंगे, क्योंकि बिहार कहा जाता है कि राजनीति का जनक कहीं ना कहीं बिहार के हर एक बच्चे में राजनीति का DNA है। और मोदी जी जब बिहार आते हैं तो पूरी तरीके से बिहार का एक अलग माहौल पूरे देश में यहाँ से एक छवि लेकर जाते हैं। और सबसे बड़ा उनका बयान बता दें, पिछले 2 दिनों में सबसे बड़ा बयान रहा है तो ये रहा है कि 4 तारीख तक बिहार में RJD के ऊपर कटाक्ष करते हुए, हमला बोलते हुए गए, जिनका भी हेलीकॉप्टर 4 तारीख उड़ रहा है उड़ने दीजिए, जैसे ही हेलीकॉप्टर थमेगी जेल का रास्ता खुल जाएगा। जिससे बिहार का राजनीति का तापमान जो है, जिस तरीके से बिहार में 45 डिग्री 46 डिग्री गर्माहट बढ़ चुकी है, तापमान बढ़, उसी तरीके से पूरे विपक्ष में गर्माहट बढ़ गई। आप लोग डराते धमकाते क्यों है विपक्ष को? धमकाते नहीं है, सत्य बताते हैं। सत्य कड़वा होता है और सत्य को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमने नहीं डराया है। देखिए न्यायपालिका ने बताया है। न्यायपालिका को गलत मानते हैं आप? न्यायपालिका को आप मानते हैं धमकी का अड्डा है क्या? न्यायपालिका ने ही तो सजा दी थी ना लालू यादव जी को। मोदी जी ने तो दी नहीं थी। न्यायपालिका ने ही निर्णय दिया है, जिसके ऊपर अभी अरविंद केजरीवाल जेल में थे। न्यायपालिका ने ही उन्हें बाहर भी लाया। न्यायपालिका का बात किए तो फिर मोदी जी फिर क्यों बोल रहे हैं कि आपको 4 तारीख के बाद जेल भेज दिया जाएगा, जेल चले जाएंगे, जेल का रास्ता खुल जाएगा? फिर न्यायपालिका इसी को तय करे ना कि 4 तारीख के बाद तेजस्वी जी, लालू जी, जो भी केजरीवाल, जिनके भी पक्ष का नाम है, जिनके ऊपर हमला बोले हैं, उनको न्यायपालिका करेगी, कोर्ट उनका तय करेगी। फिर मोदी जी वोट राजनीति, क्या वोट बैंक राजनीति के लिए इस तरीके सवाल करना कितना जायज है? कितना बहुत आसान उत्तर है इस प्रश्न का। जी हाँ। कि जैसे एक नेता के तौर पे अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं 370 हटवा दूंगा, तो चुनाव के बाद एक जनता के रूप में आप भी तो प्रश्न करते हैं कि आपने बनवाया, तो मोदी जी कहते हैं बिल्कुल बनवा दिया। आपने कहा 370 हटाया, बिल्कुल हटा दिया। अगर मोदी जी इस नाम पे भी वोट मांग रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाएंगे उनको भी जेल में डाल दूंगा, तो ये बताइए कि जो खाने वाले हैं वो जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और मोदी जी कहाँ गलत कह रहे हैं कि तुमको जेल में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो खाएगा और गलत तरीके से खाएगा, किसी और का छीन के खाएगा, गरीबों का छीन के खाएगा, पिछड़ों का छीन के खाएगा, दलितों का छीन के खाएगा और युवाओं के हिस्से का जमीन छीन करके खा जाएगा ना, उसको तो जेल में जाना पड़ेगा। आप छीनने का बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी पत्र भी लिखे और तेजस्वी जी का साफ तौर पे पूरे जनता भरे मन से वो कह रहे हैं कि 35 साल के नौजवान से 70 साल 34 साल से नौजवान के 70 साल का
व्यक्ति डर चुका है, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं, बार बार लोग बिहार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और न जाने कई तरह के अफवाह फैला रहे हैं। पत्र में लिखा गया है। देखिए, तेजस्वी जी को तो ना बिहार सीरियसली लेता है, ना मुझे लगता है हमें सीरियसली लेना चाहिए। वो ही खुद कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि मोदी जी बिहार नहीं आते। अब मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो कह रहे हैं मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, हमसे डरे हुए हैं। और अगर मोदी जी डरे ही हुए हैं तो फिर आपको तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी डरे भी हुए हैं और मोदी जी हमको डरा भी रहे हैं? तो मोदी जी डरे हुए हैं कि डरा रहे हैं? पहले तो आप इस प्रश्न का निर्णय कर लीजिए कि दोनों में से आपका प्रश्न क्या है। दोनों कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति डरा भी हुआ है और डरा भी रहा है? ये दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। ये वही बात हो गई कि आई एम लेफ्ट हैंडेड राइट हैंड बैट्समैन, कि लेफ्ट हैंडेड राइट हैंड बैट्समैन कैसे हो सकता है? दोनों खेल सकता है भाई। नहीं, दोनों नहीं खेल सकता, एक समय पे दोनों नहीं खेल सकता। एक समय पे दोनों नहीं खेल सकता है? कैसे खेल सकते हैं आप? तेजस्वी जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम रोड जॉब शो दे दिए और मोदी को बिहार में रोड शो करने के मौका कर दिए, मोदी जी को रोड पे ला दिए हम अपने जॉब शो देने के बदौलत। बिहार की जनता समझ चुकी है कि तेजस्वी क्या नाम है, मतलब कि जॉब का एक भंडारा तेजस्वी ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कौन सा जॉब दिए हैं ये? 5 लाख ऑन रिकॉर्ड कहते हैं हमने दिया सरकारी जॉब। मैं बता रहा हूँ 17 महीने में। सरकारी नौकरियां दी है ना, सरकारी नौकरियां दी है ना। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने, सरकारी नौकरी दी। मैं बड़ा छोटा सवाल करता हूँ, 2015 में जब बिहार में सरकार महागठबंधन की बनी तब वो उप मुख्यमंत्री रहे। 2020 में एनडीए गठबंधन की सरकार थी, फिर सरकार गिरी, नीतीश जी उस तरफ गए, फिर वो उप मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी नीतीश जी से पहले, उससे पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। ये पूरे के पूरे कार्यकाल के दौरान ऐसा कौन सा इन्होंने काम किया जिससे पूरे के पूरे बिहार की इकोनॉमी में एक व्यापक परिवर्तन आया हो पॉजिटिव दिशा में? एक भी परिवर्तन आप नहीं बता सकते। एक मल्टीनेशनल कंपनी बताइए जिसका हेडक्वार्टर्स हमारे पटना में हो। पटना में है ना हम लोग, एक मल्टीनेशनल कंपनी बना दीजिए जिसकी फैक्ट्री पटना में लगी हो और आप गर्व से कह सकते हैं कि इससे बड़ी फैक्ट्री पूरे देश में कहीं नहीं है। आपने मेरी पूरी बात लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जब भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आता है, जिस फॉर्मूले पे भारत की इकोनॉमी काम कर रही है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, तो इकोनॉमी ग्रो करती है। जब सरकारी क्षेत्र में आप रोजगार देते हैं, सरकारी क्षेत्र का रोजगार सीमित होता है। आप 5 लाख रोजगार अगर एक बार में दे रहे हैं, लेकिन क्या ग्रेजुएट होने वाले बच्चों की संख्या बंद हो गई क्या? एक छोटा उदाहरण देकर आप हमारे इस सवाल का जवाब पहले पूरा सुनिए, क्योंकि अधूरी जानकारी ठीक नहीं होती। मैं इसको कंप्लीट कर, लेट मी कंप्लीट। पटना यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, पटना को थोड़ी देर के लिए बिहार मान लेते हैं। थोड़ा सीधा जाइए। पटना में जितने भी युवा थे उन सबको अगर सरकारी नौकरी मिल गई, उसके बाद भी हमारा एक बल कैसा होगा जो कॉलेजेस से बाहर निकलेगा, वो बेरोजगार होता चला जाएगा, क्योंकि अब सरकारी नौकरी बची नहीं है। और क्या सरकारी नौकरी एक बार में व्यापकता से सृजित की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। सरकारी क्षेत्र में रोजगार बिल्कुल ही लिमिटेड है। ठीक है, तो फिर 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा मोदी जी फिर क्यों दिए? जब सरकार में जब मोदी जी जब आए तो फिर क्या बोले, हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो क्या इसमें आपकी सरकार पूरी तरीके से क्या असफल रही है या नहीं रही है? इस बात को आप सबसे पहले बताइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही है। पूरे जितने भी रोजगार बेरोजगार भाई है, जितने भी बेरोजगार लोग, सभी लोग मोदी जी को, बीजेपी को, एनडीए इसी बात से घेरती है कि मोदी जी रोजगार के मामले बिल्कुल फैल रही है। एक मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव क्या अपने आप में पूरे के पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं क्या, कि उनके बयान को भारत का ट्रेडमार्क मान लिया जाए? कोई एक ऐसा आंकड़ा बता दीजिए जिसके अंतर्गत भारत में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा व्यापक तौर पे बढ़ गई हो। एक ऐसा आंकड़ा बता दीजिए। हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट पावर हैं। हम परचेजिंग पावर की जीडीपी रैंकिंग में वर्ल्ड के 3रे सबसे बड़ा पावर हो गए। आज हम वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है G20 देशों में, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग बेरोजगार भी हैं। लोग बेरोजगार भी हैं और उसके बाद सामान खरीदने में हम दुनिया में 3रे सबसे ऊपर चले गए। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप एक सवाल और हमारा जवाब दे दीजिए कि आपने बिहार में भी खड़े हैं, बिहार की राजधानी पटना है, गांधी मैदान में खड़े हैं। आपने अभी कुछ ही देर पहले मल्टीनेशनल कंपनी का बात किया। क्या 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी क्या भारत के प्रधानमंत्री है? इस बात को आप मानते हैं? पूरी देश मानती है। बिहार के लिए उन्होंने क्या ऐसा कर दिया? बिहार के युवाओं के लिए बिहार में एक भी ऐसा कंपनी, फैक्ट्री, हजारों चीनी मिल है, न जाने क्या कुछ नहीं था बिहार में, सब कुछ बंद हुआ। क्या मोदी जी ने एक भी चीज ऐसा है जो कि फिर से खोला हो जिसे बिहार के लिए रोजगार बनाओ? नहीं, देखिए ये बिहार के लिए क्या किया, बस इसका सवाल जवाब है। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन गलत तरीके से आप फ्रेम कर रहे हैं। पहले मेरी बात को समझिए। जब आप मोदी जी के परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन करते हैं तो आप किसी एक पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन का एंगल नहीं ला सकते कभी भी।
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये प्रश्न ये हो सकता था कि नीतीश जी ने बिहार के लिए क्या किया है, क्या और हो सकता था। मोदी जी ने क्या किया बिहार के लिए, ये कभी प्रश्न नहीं हो सकता। हम शरीर में अगर खाना खा रहे हैं, भैया देश का प्रधानमंत्री हो तो सवाल होगा या नहीं होगा उनसे, बिहार के लिए क्या उनके पास फंड है या नहीं है? प्रश्न ही मत करिए ना। हाँ। सवाल सीधा इतना है हाँ। कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, राज्य के लिए क्या किया, विशेषतः बिहार के लिए। ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम खाना खाए, वो हमारे हाथ में उसका कितना असर पड़ा। हाँ। हम ऐसे नहीं देख सकते, हमें पूरे शरीर को देखना पड़ेगा, वैसे ही पूरे देश को देखना पड़ेगा। देश की इकोनॉमी बढ़ी है, बिहार के लिए क्या किया, ये बिहार के नेताओं की, बिहार के सरकार की शायद फेलियर का एक उदाहरण हो सकता है। ये मोदी जी के फेलियर का कभी उदाहरण नहीं हो सकता कि बिहार के नेता ऐसे इतने कैपेबल नहीं है कि बिहार के लिए कंपनियां बाहर से लेकर के आ गए। तो ये प्रश्न मोदी जी से तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये इनवैलिड क्वेश्चन है। एनडीए की सरकार बिहार में है, फिर से सवाल वहीं पे जाती है कि बिहार के लिए, बिहार में उनके जो समर्थक है एनडीए है, जेडीयू समर्थक है, क्या मोदी जी चाहते तो जेडीयू को कुछ ऐसा विशेष फंड नहीं दे सकते थे जिससे बिहार का कुछ उदाहरण हो सके, बिहार में फिर से कंपनियां खोला जा सके, बिहार में कोई बड़ी कंपनी आ सके? नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री सवाल नहीं कर रहे, जेडीयू से बताइए, उनके समर्थक है तो साथ में ये बिल्कुल वैसे ही हो जाए कि आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे 100 फीट का गड्ढा खोद के चले जा रहे हैं और कोई सामने से कोई व्यक्ति आए, वो आया और वैसे ही गड्ढा भरा हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर हमें पहाड़ क्यों नहीं दिखना शुरू हो गया। तो गड्ढा आप खोद करके गए हैं, पिताजी, माताजी और उसके बाद फिर बेटा जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, 2 टर्म्स। तो ये जो गड्ढा आपने खोदा है ना, इसको बराबर करने में समय इतना लग गया कि इसके ऊपर पहाड़ का निर्माण हो नहीं पाया, तो समय लगेगा अभी। साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि अभी भी बिहार का विकास, इस बात को तो आप मानते हैं कि बिहार का विकास एनडीए सरकार में नहीं हुई है, तब तो आपने अभी गड्ढा भरने की बात की है। नहीं। कभी भी मैथमेटिक्स में जब हम कहते हैं, अगर ये प्रश्न कर दिया जाए कि हमारे और आप में लंबा कौन है, तो हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर करेंगे ना कि हम दोनों में कौन ज्यादा लंबा है। तो जब आप ये कहते हैं कि एनडीए की सरकार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सबसे पहला प्रश्न आएगा क्या पहले होता था क्या? तो पहले से अगर ज्यादा हुआ है तो माना जाएगा कि हाँ हुआ है, अगर पहले से कम हुआ है तो माना जाएगा कि नहीं हुआ है। तो एनडीए की सरकार में पिछले आरजेडी की सरकार से ज्यादा विकास हुआ है, ये बात आप मानिए ना मानिए, आपका पटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप पटना में कितने ओवरब्रिज देखे थे 2005 से पहले, कितने ओवरब्रिज से? आज देखिए पूरा पटना में ओवरब्रिज, पटना का विकास, सुनिए, हाँ। मेट्रो देख रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, आज पटना में आया ना मेट्रो। जबकि हमारी इकोनॉमी, आप तो इस बात पे भी घेरते हैं ना कि हमारे पास इनकम का सोर्स बहुत कम है बिहार के रूप में, लेकिन उसके बावजूद हम मेट्रो दे पाने की स्थिति में आए हैं, तो यानी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का वो मापदंड हमको दिखाई देना शुरू हो गया है।